हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं 6 क्लास के सिलेबस की। एसएसटी का 6 क्लास का सिलेबस आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के क्लास में हम सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टर्म के सिलेबस की। फर्स्ट टर्म की सिलेबस क्लास 6, इसमें मैं दोनों मीडियम में आपको बताऊंगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी अच्छे से समझ जाएं और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो उनको भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो 6 क्लास के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बुक का। तो बुक का जो नाम है दैट इज एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। पुस्तक का नाम है या बुक का नाम है जो 6 क्लास की एसएसटी की आपकी बुक है। इसमें जो फर्स्ट टर्म में चैप्टर्स आने वाले हैं, एक एक करके चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। पहले चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना। इसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, मैप क्या है, मैप कितने प्रकार का होता है, यानी व्हाट इज मैप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 की अगर हम बात करते हैं ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, इसमें हम महाद्वीप और महासागर के बारे में बात करेंगे। इंडिया जो है वो कौन से आपके कॉन्टिनेंट में है ये पढ़ेंगे, कितने महासागर है, ये सारी चीजें हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 4 जो आपको फर्स्ट टर्म में आपके आएगा। चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब समय रेखा और इतिहास के स्रोत की, जो हिस्ट्री है या इतिहास है वो क्या होता है। जैसे बीता हुआ समय जिससे रिलेटेड हमारे पास सोर्स मौजूद होते हैं, स्रोत मौजूद होते हैं, उसको ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास को जानने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, हिस्ट्री को जान करके हम आने वाले समय को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 5 आप पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया। ये आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इंडिया के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें इंडिया का की जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे। इंडिया कैसे जो है यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग कल्चर के लोग कैसे एक साथ यूनिफाई होकर रहते हैं, इंटीग्रेशन किस तरह का है इंडिया में, वो आप इसमें जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 9, जिसमें आप पढ़ोगे फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में, यानी परिवार और समुदाय के बारे में, कि फैमिली क्या होती है, कम्युनिटी कैसे बनती है, जॉइंट फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, यानी संयुक्त परिवार किसको कहते हैं, एकल परिवार किसे कहते हैं, समुदाय क्या होता है। आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। उसके बाद हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का राइज कैसे हुआ, लोकतंत्र कैसे आया, लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13। चैप्टर 13 है द वैल्यू ऑफ वर्क। इसमें आप पढ़ोगे कि जो कार्य होता है या काम होता है वो कितना क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्क या काम कितने प्रकार के होते हैं, आर्थिक कार्य क्या होता है, गैर आर्थिक क्रियाकलाप या कार्य क्या होता है, यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैप वर्क की, यानी मानचित्र कार्य की, तो यहां से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैप आपका एग्जाम में आता ही आता है 5 मार्क्स का, तो मैप आपको जरूर करके जाना है। और स्पेसिफिकली आपकी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप उसी मैप को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मैं करवाऊंगी क्लास में। ठीक है, चैप्टर 1 की बात करते हैं तो इसमें जितने भी मॉडर्न सिटीज हैं इंडिया की, जो आपका मैप दिया हुआ है 1.5, ये अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। चैप्टर 2 जो आपका कॉन्टिनेंट एंड ओशियन वाला चैप्टर है, यानी महाद्वीप और महासागर, इसमें मानचित्र 2.3, यानी 2.3 जो मानचित्र है या मैप है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, यहां से आपका मैप आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 5 की बात करते हैं, जिसमें आप मेजर रिवर्स पढ़ेंगे, इंडिया के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और इसी से रिलेटेड आपको मैप 5.2 दिया हुआ है, जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी क्लासेस में। इसके बाद चैप्टर 6 है हमारा। चैप्टर 6 में हड़प्पन साइट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक मैप दिया है 6.3, इसको आप अच्छे से डिस्कस करेंगे, हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा महाजनपदाज है, इससे रिलेटेड है आपका 5.4। 5.4 जो आपका पिक्चर दिया हुआ है ये लेसन 5 का है, आई थिंक लेसन 5 का होगा 5.4 मैप। इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।
तो ये आपके मैप है। मैप जो है आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आप प्रमुख नदियां और इसके अलावा महाजनपदाज, उससे रिलेटेड 5.4 मैप आपका बुक में ही मेंशन है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और चैप्टर 6 हड़प्पन से, जो आपका हड़प्पन साइट से, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास कैसे हुआ, उससे रिलेटेड कौन कौन सी साइट्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वाले मैप में। इसके लिए मैप आपको दिया हुआ है 6.3। तो ये जो मैप दिए हुए हैं आपको, ये 5 से 6 मैप है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके फर्स्ट टर्म में भी आएंगे और इन्हीं चैप्टर्स में से फाइनल टर्म में भी आपके मैप्स आएंगे, तो इनकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी ड्यूरिंग द क्लासेस। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से सिलेबस जो है समझ में आ गया होगा। ये पूरा सिलेबस नहीं है, ये ओनली आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है जो आपको सितंबर तक कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें हमें चैप्टर 1 पढ़ना है, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, चैप्टर 9 पढ़ना है, चैप्टर 10, चैप्टर 13। ये सारे चैप्टर फर्स्ट टर्म में पढ़ने हैं। आप जो वीडियो है इसको आराम से रोक करके भी चैप्टर्स को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं एक एक करके आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक एक करके समझाऊंगी, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे हम। मतलब बार बार कहने का मतलब है कि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस तरीके से हम चैप्टर्स करेंगे। आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।